We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। हम अपने इस खास कार्यक्रम में न इधर की बात करते हैं न उधर की बात करते हैं, बल्कि खबरों के अंदर की खबर की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन की उस बैठक को लेकर जिस बैठक में तय किया गया कि स्पेशल सत्र बुलाया जाए, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार उस सत्र में पूरी जानकारी दे। सरकार बताए कि किस रूप में किस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच अब जो युद्ध चल रहा था वो युद्ध विराम किस रूप में उसे लागू किया गया और सीज फायर किस तरीके से किया गया। तो तमाम ऐसी मांग को लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार से डिमांड कर रहे हैं। राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही चिट्ठी लिख दी। लेकिन आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ी बैठक बुलाई गई और इस बैठक में 16 सियासी दलों ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में हस्ताक्षर किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं है, इसके मूड में नहीं है। लेकिन वहीं लगातार विपक्षी दल जो है वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का मसला जो है, किस तरीके से आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, उसके पीछे कौन था, किस तरीके से सीज फायर हुआ, इसकी जानकारी पूरी देश को होना चाहिए और ये जानकारी संसद के माध्यम से ही मिल सकता है। बैठक करीब 1 घंटे तक दिल्ली के भीतर चली। इस बैठक में कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश, लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो हरियाणा से आते हैं उस बैठक में शामिल थे। टीएमसी की ओर से डेरेक ओब्रायन, समाजवादी पार्टी की ओर से रामगोपाल यादव, वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी से संजय राउत थे। लेकिन इस बैठक में सीधे तौर पर सहमति ये बनी कि कम से कम 200 सांसदों का हस्ताक्षर करवाया जाए और सरकार से मांग की जाए कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा कि आखिर इस बैठक में इंडिया ब्लॉक के जो तमाम सियासी दलों में से एक बड़ा जो दल था वो आम आदमी पार्टी था, एनसीपी थी, डीएमके थी। आखिर ये 3 बड़े दल आज की इस बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए? ये सवाल पूछा गया डेरेक ओब्रायन से, ये सवाल पूछा गया रामगोपाल यादव से। तो उनका ये कहना है कि इंतजार कीजिए, सबका हस्ताक्षर चिट्ठी पे हो जाएगा। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस से अलग रास्ता अपनाना चाहती है। वो ये चाहती है कि उस गठबंधन में शामिल हो जहां पे कांग्रेस नहीं हो, यानी कांग्रेस का बीच का रास्ता निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से आज बैठक हुई और बैठक के बाद हमने दीपेंद्र हुड्डा से बात की जो लोकसभा सांसद हैं और रोहतक से आते हैं, उन्होंने क्या कहा पहले आप सुन लीजिए दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा। मेरे साथ हुड्डा साहब हैं, इनसे समझ लेते हैं कि आज जो बैठक हुई है और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कितने लोगों ने साइन किया है आज बड़ी बैठक, और कांग्रेस की ओर से लोकसभा की अगुवाई आप कर रहे थे, आज कितने लोगों ने साइन किया? आज हमारी इंडिया गठबंधन की एक इनफॉर्मल बैठक हुई थी जिसमें कांग्रेस की तरफ से मैं शामिल रहा और उसके माध्यम से देश के विपक्ष ने संयुक्त रूप से एक मांग प्रधानमंत्री जी के सामने एक चिट्ठी के रूप में उस मांग को आगे किया है कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए संसद का। जब देश पे संकट की घड़ी आई तो समूचे विपक्ष ने एक स्वर से देश की सरकार के समर्थन की घोषणा करी थी कि सरकार जवाबी कार्रवाई करे। हम सरकार के साथ थे। उसके बाद हमने कहा कि हम सशस्त्र बलों के पराक्रम के साथ सदा खड़े रहे हैं और खड़ा रहेंगे। ये देश के सशस्त्र बलों पे हर देशवासी को गौरव है। लेकिन जब अमेरिका देश के सशस्त्र बलों ने जिस पराक्रम से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने सीज फायर की घोषणा करी और उसके बाद जो घटनाक्रम घटित रहा उसमें कई ऐसी बातें हैं जिन पे विचार मंथन की आवश्यकता है। विशेष तौर से क्या पाकिस्तान को हम दुनिया में अलग थलग करने में सफल हो पाए हैं? क्या पाकिस्तान को बाकी दुनिया के देश और विशेष तौर से आईएमएफ इत्यादि आर्थिक और पाकिस्तान की फ़ौज के मदद के लिए जो लोग आगे आए हैं, क्या उसको हम रोक पाए हैं? नहीं। यदि नहीं तो आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का जो लक्ष्य लेकर हमारी फ़ौज ने ये पराक्रम दिखाया था, कहीं वो आज तो आतंकवाद के सारे ठिकाने उड़ा दिए, लेकिन कहीं कल दोबारा से पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने का कार्य ना करे। तो इन बातों पे एक रणनीति बने,
इन बातों पे एक देशवर एक स्वर में बोले। अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तरह 15-15 बार कह रहे हैं, उसका जवाब भी एक स्वर में दिया जाए। 15-15 बार जो कह रहे हैं, अगर यदि वह सत्य है तो उसका जवाब प्रधानमंत्री जी संसद में कहें। अभी तक प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई बात आई, उस पर आई नहीं है। तो जब आएगी संसद में कहेंगे और एक स्वर में जवाब देंगी और आने वाले समय की रणनीति बनेगी। मैं समझता हूँ ये देशवासी चाहते हैं। जब देश की सरकार के प्रतिनिधि अलग अलग देशों में जाकर उनकी राजधानियों में अलग अलग बात कह रहे हैं, यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर की भी बातें कही जा रही हैं कि क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, ऑपरेशन सिंदूर की बातें भी। तो इस तरह की बातें जब दुनिया की राजधानियों में कही जा रही, तो देश की राजधानी में संसद में जो बातें कही जानी चाहिए वो यहाँ कही जाए। और हमारे देशवासियों को भी, ताकि इस पूरे विषय पर देशवासी एकजुटता से विचार मंथन हो, देश हित में आगे बात चले। हमारा यही सरकार से हमारी मांग है। लेकिन देवेंद्र जी, एक और सवाल है, एक और सवाल है, ज़रूरी सवाल है, कितने लोगों ने अब तक साइन किया है? आम आदमी पार्टी अभी तक नहीं है। 16 दलों ने किया है और उनके दलों के नेताओं ने। 17वां जो हमारा आम आदमी पार्टी से ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो कल 6 बजे तक इसी विषय पे इस मांग को दोहराते हुए एक चिट्ठी भेजने का कार्य करेंगे अलग से। लेकिन ये इसी मांग को रखते हुए तो 17 दलों ने इस मांग को लेकर अपनी बात रखी है। दीपेन हुड्डा के बाद संजय राउत ने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हम विशेष सत्र की मांग तो सरकार से ही कर सकते हैं। क्या हम राष्ट्रपति ट्रंप से जाके मांग करें, अमेरिका के राष्ट्रपति से जाके मांग करें कि भारत के संसद में आप विशेष सत्र कर बुलवा दीजिए? सुनिए संजय राउत ने क्या कहा। ये प्रधानमंत्री को जो हमने लेटर लिखा है, जिसके ऊपर 16 प्रमुख पार्टियों का हस्ताक्षर है, ये कोई सामान्य लेटर नहीं है। हम प्रमुख अपोजिशन पार्टी है और अपोजिशन पार्टी देश की जनता की असली आवाज है। अगर हम चाहते हैं कि देश में जो हुआ है उसके लिए स्पेशल सेशन, एक विशेष सत्र बुलाकर चर्चा हुई, तो लोकतंत्र की प्रतिष्ठा रहेगी और देश की जनता को सच पता चले। संजय राउत के बाद मनोज झा ने भी अपनी बात को रखा और कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सांसदों का हस्ताक्षर लेकर सरकार के पास जाएंगे और मांग करेंगे कि आप संसद का विशेष सत्र लेकर आइए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि संसद का विशेष सत्र किस रूप में, किस तरीके से बुलाया जाता है। हम वही देश हैं जो 62 में चीन के युद्ध के दौरान संसद का सत्र बैठा था। तो प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश की गई है कि प्रधानमंत्री जी, इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब आपके व्यक्ति को कोई चीज आहत करे ना करे, देश को आहत करता है। और जब देश आहत होता है तो संसद ही है, क्योंकि दलों के दायरे से ऊपर है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मसला है। मैं समझता हूं विपक्ष और पक्ष का मामला नहीं है, मामला है अकाउंटेबिलिटी का। एज डेरेक जी सेड, गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल। लोग कहां सोशल मीडिया पर विश्वमन करके अपनी कैथारसिस करते रहे। मैं समझता हूं इस पर विराम लगना चाहिए। संसद के 3 सामान्य सत्रों के अलावा अगर जरूरत पड़ती है तो संसद का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। अगर सरकार महसूस करती है कि किसी विशेष विषय पर तत्काल संसद का सत्र बुलाने की जरूरत है तो राष्ट्रपति से इसके लिए अनुमति मांगती है। और संविधान के अनुच्छेद 85(1) राष्ट्रपति को ऐसी स्थिति में संसद के प्रत्येक सदन का सत्र बुलाने का अधिकार देता है। गौरतलब है कि लोकसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए कुल सदस्यों का कम से कम 10वां हिस्सा यानी लोकसभा के 55 सदस्य राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष को सत्र बुलाने के कारण और उसके इरादे के बारे में लिखित रूप से जो है चिट्ठी देते हैं। संसद का विशेष सत्र संसद के सदस्यों को भेजे गए निमंत्रण नोटिस में दर्ज किसी खास कामकाज को निपटाने के लिए आयोजित किया जाता है। यानी आप ये समझ लीजिए कि संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया जाता है। लगातार विपक्षी दलों के नेता या कांग्रेस पार्टी की बात कर लें, वो हवाला इस बात को लेकर देती है कि जब 1962 का जंग चल रहा था चीन के साथ, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने मांग की थी कि संसद का सत्र नेहरू जी बुलाइए, तो नेहरू जी बात मान गए थे। ये हवाला कांग्रेस पार्टी अक्सर देती रहती है।
कि जब उस वक्त नेहरू जी ने संसद का विशेष सत्र बुला लिया तो मौजूदा वक्त की सरकार आखिर विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रही है। सरकार जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार का मानना है कि आने वाले कुछ महीनों के बाद जो है मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले आखिर सत्र को क्यों बुलाया जाए। और सत्र को बुलाने की एक बड़ी प्रक्रिया होती है, कम से कम 10-15 दिन का वक्त उसमें लगता है। तो सरकार का अपना एक तर्क है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी दल जो है एक सुर में और एक मंजिल की ओर दिखाई ये दे रहे हैं कि वो चाहते हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। लेकिन जिस तरीके से आज की बैठक में लगातार हम वही बात कर रहे हैं कि आज की बैठक में आम आदमी पार्टी, डीएमके, एनसीपी नहीं आई, आखिर उसको कैसे विपक्षी दल मना पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी संदीप सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।